हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए। अभी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाकर मैंने अपलोड कर दी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेक्शन बी से ही स्टार्ट किया था। सेक्शन ए के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा बच्चों, जहां पर आपको सिर्फ एमसीक्यूज एंड वन सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं पीवाईक्यूज के। फिलहाल के लिए हम विल गो विद सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2025 से आपको देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम एनी 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स व्हिच शोज प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। बच्चों नॉर्मली हमारे बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसा कंडीशन बताना है जहां पर आपको क्या होता है 47 क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलता है। सो 47 क्रोमोसोम्स मतलब 44 ऑटोसोम्स प्लस यहां पर जो 2 क्रोमोसोम्स आते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में एक सिंड्रोम जो 47 क्रोमोसोम्स के साथ आता है, दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एंड दूसरा ऐसे कंडीशन के साथ आता है डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो कंडीशन होती है वो मेल्स को होती है केवल बच्चों, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है मेल्स के अंदर। इसकी वजह से क्रोमोसोम 44, 45, 46 और ये 47 वाला हो गया। डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं 21st ट्राइसोमी, जहां पर जो 21st पेयर होता है उस 21st पेयर के अंदर अपने को एक 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने मिलता है। अपने को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा। सो इस तरीके से अपने पास कह सकते हो कि 2 ऐसे क्रोमोसोम्स हो गए जहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स अपने को देखने मिलता है। सो आपको जीनोटाइप यही देना है, 44 प्लस XXY ये हो गया क्लाइनफिल्टर के लिए डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर के लिए जीनोटाइप, और यहाँ पर आपको 21st के लिए हो जाएगा 45 प्लस XY, ये भी आप दे सकते हो, या फिर 45 प्लस XX, इन दोनों में से कोई भी आप एक इसको दे सकते हो। मतलब ये 45 ऑटोसोम्स, 46 और 47, 45 ऑटोसोम्स, एक एक्स और एक वाई, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जीनोटाइप दे सकते हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2024 से पूछा गया है बच्चों, और इस क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। अब मेंडल कौन थे? मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इनिशियली जेनेटिक्स का पूरा बेस इन्होंने ही रखा था। इनके सक्सेस का रीजन कुछ इस तरीके से था कि इन्होंने सबसे पहले तो पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट किया, जो कि इनका कह सकते हो कि आप कह सकते हो लकी चार्म साबित होता है। इनके पास जो पाइसम सटाइवम नाम का जो प्लांट था जो इन्होंने सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों, उसमें सबसे पहली चीज़ तो इनको ये देखने के लिए मिलती है कि इनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो कभी इंटरमीडिएट चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते थे, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करके दिया करते थे, और थ्रू आउट द ईयर इनको कभी भी ब्रीड किया जा सकता था। सो ये 4 पॉइंट्स आप लिख करके आपसे आसानी से 2 मार्क्स निकाल सकते हो, जो कि 2024 का क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम विद रेफरेंस टू दी पहला बोल रहा है लेंथ ऑफ नॉन होमोलस रीजन एंड एज पर एज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सो अगर हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम के बारे में, सो एक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा कह सकते हो छोटा होता है, और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की अगर हम बात करते हैं तो एक्स वाला जो होता है ये होता है एक्रोसेंट्रिक, और वाई वाला जो होता है ये अपना नॉर्मल होता है मेटासेंट्रिक। सो इस तरीके से अपने क्या होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाला थोड़ा सा छोटा होता है, वाई वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। एक्स जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है और वाई जो होता है वो टेलोसेंट्रिक होता है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। सो ये वाले का क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2022 से आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन में पूछता है कि आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ड्यूरिंग हम कह सकते हैं कि जब हम अपना फॉर्मेशन कर रहे हैं गैमेट्स का, उस समय अगर हमारा 21st पेयर का नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या, इस तरीके से जो स्टेज होता है
ये टेट्राड वाला जो स्टेज होता है, यहाँ पे जो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स लगे होते हैं, अब ये स्पिंडल फाइबर्स जब इसको खींच रहे हैं, ये वाला ऊपर खींचेगा स्पिंडल फाइबर, ये वाला नीचे खींचता है। जब ये खींचता है तो कायदे से जो अपने कह सकते हो कि ये होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको ऐसे सेपरेट हो जाना चाहिए, तब ये नॉर्मल सेपरेशन कहलाएगा, ये नॉर्मल सेपरेशन कहलाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ये पूरा क्रोमोसोम किसी एक ही जगह पर मूव कर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। और जब नॉन डिसजंक्शन होता है और 21st पेयर में होता है, तो इससे अपने को एक ही बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे होते हैं उनके आईज जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बल्ज आउट हो जाते हैं, उनके कह सकते हो कि जो हेयर्स होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं, कलरलेस इन द सेंस गोल्डनिश हो जाएंगे। ऐसे बच्चों की जो लाइफ स्पैन होती है वो 17 से 18 साल में क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है, या फिर कह सकते हो आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते। इनमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं आपको। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये था नॉन डिसजंक्शन के बारे में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट F1 हाइब्रिड इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। अब जैसे मान लो हम एक क्रॉस यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, अज्यूम करो कि आपने क्या लिया, प्लांट हाइट का कैरेक्टर लिया। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट के लिए कितने ट्रेट्स होते हैं, 2 ट्रेट्स होते हैं, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ। मेंडल ने इसको दिया था कैपिटल टी एलील और इसको दिया था स्मॉल टी एलील। अब हम क्रॉस करते हैं तो होमोजाइगस कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। जब इसका आप बच्चों क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाते समय क्या होगा, गैमेट्स बनाने होंगे, तो कैपिटल टी अलग, इसका गैमेट्स बनाओगे तो इसमें स्मॉल टी अलग। अब बच्चों आपको क्रॉस करते समय एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, 13, 23, 14, 24 ये जो फंडा है, अगर इसको आप अप्लाई करते हो तो आपके कोई क्रॉस गलत नहीं होने वाले। 13 कहता है, अब जैसे इसको नंबर दे दो आप, ये जो भी आपने यहाँ पर लिख रखा है उसको नंबर दे दो। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब इस रूल को फॉलो करो, 13 यानी फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ में, फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड कहता है 23 मतलब सेकंड का पेयरिंग थर्ड के साथ में, फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद में फर्स्ट का पेयरिंग फोर्थ के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कहता है सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ में, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ गया आपका F1 जनरेशन। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका जो F1 हाइब्रिड है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। बच्चों ये चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना होगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या करना होगा आपको, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस का मतलब है जो भी F1 हाइब्रिड है, जो भी F1 हाइब्रिड है, कौन सा है, ये वाला F1 हाइब्रिड का क्रॉस आपको करवाना होगा पेरेंटल जनरेशन से। ये दोनों क्या है बच्चों आपके सामने, पेरेंटल जनरेशन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि पेरेंटल जनरेशन में आप किसके साथ क्रॉस कराओगे, ये चीज़ पता लगाने के लिए। बच्चों देखो बैक क्रॉस जो होता है, जो बैक क्रॉस होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। अपने स्टेट बोर्ड के बुक जो है उसके अंदर आउट क्रॉस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है, बट आउट क्रॉस जैसी कोई चीज़ होती है, ये आप जब नीट एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन की गई है। फिलहाल के लिए हम फोकस करेंगे बोर्ड्स के ऊपर, तो इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप मान लो कि F1 हाइब्रिड का जो क्रॉस है वो रेसेसिव पेरेंट के साथ करवा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब टेस्ट क्रॉस अगर आप करवाते हो बच्चों, देखो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, ये स्मॉल टी का क्रॉस आपको करवाना है, या फिर इसको लिख देते हैं अपन सीधे तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी का आपको क्रॉस करवाना है स्मॉल टी के साथ में। अब जब इसको क्रॉस कराओगे तो यहाँ से जो भी गैमेट्स निकलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट्स निकल गए। अब इसको 1 2 3 4 वाला जो ये फॉर्मूला मैंने बताया इसके हिसाब से आपको क्या करना है, बस क्रॉस करवाना है। अब फर्स्ट का पेयरिंग यहाँ पे इसको नंबर डाल दो, इसको क्या करो नंबर डालो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब जब आप नंबर डालोगे फर्स्ट का पेयरिंग जब किसका लगाओगे, थर्ड के साथ लगाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। फिर आप सेकंड का पेयरिंग लगाओगे किसके साथ में, थर्ड के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको, स्मॉल टी मिल जाएगा। फिर फर्स्ट का पेयरिंग लगाओगे फोर्थ के साथ में तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। फिर आप लगाओगे फोर्थ के साथ में, सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ में, ठीक है, सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ आउटपुट मिलता है जहाँ पर जो जीनोटाइप है वो 50% ये रेसेसिव वाला है, पेरेंटल टाइप है, और 50% प्रेजेंट वाला है, ठीक है, 50-50% अगर आपको देखने मिलता है, 50% कह सकते हो होमोजाइगस डॉर्फ है और 50% क्या है, मतलब 50 अब बाहर से देखकर पहचान सकते हो कि 50% डॉर्फ दिख रहा है और 50% टॉल दिख रहा है। मतलब जो जनरेशन है F1 जनरेशन वो कैसा है, 50% कैसा है, डॉर्फ है
आफ्टर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, और 50% कैसा है, टॉल है। ये आपको कंडीशन देखने मिलता है, मतलब आपका जो F1 जनरेशन का पेड़ है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। अगर यहीं पर 100% आ जाता तो वो क्या हो जाता, कह सकते हो कि आप होमोजाइगस है, ऐसा आप कह सकते थे F1 जनरेशन का। सो इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि आपका जो F1 जनरेशन है वो हाइब्रिड जो है वो रेसेसिव है होमोजाइगस के फॉर्म में, या फिर डोमिनेंट है, या फिर होमोजाइगस के फॉर्म में डोमिनेंट है, या फिर वो कह सकते हो कि हेटेरोजाइगस है, जो भी है आप पता लगा सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से फिर ये क्वेश्चन था 2020 से। अगर आप इस तरीके से आप जानते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो पेपर में तो आपको इधर से मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है, बैक क्रॉस आपको करके दिखाना है। F1 जनरेशन निकाल दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्रॉस आपको करके दिखाना है। यहाँ से आपको बताना है कि 50% आपने क्या निकाल दिया यहाँ से, इस तरीके से टॉल, और 50% डॉर्फ निकाल दिया, और 50% आ रहा है मतलब आपका F1 जनरेशन कैसा है, हेटेरोजाइगस है, तो आपने पता लगाना, ठीक है। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2020 के पेपर में। 2020 के पेपर में बच्चों एक और क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है गिव एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल, ठीक है। अब मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए थे उसमें टोटल 7 कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किए थे। कितने बच्चों, टोटल 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, टोटल 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे। अब इन 7 कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक था प्लांट हाइट, एक था फ्लावर कलर, एक था फ्लावर पोजीशन, एक था सीड कलर, एक था सीड शेप, एक था पॉड कलर, एक था पॉड शेप। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7, तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स जो थे मेंडल ने क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे। इसमें से कोई भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूं, अगर इसके कॉन्ट्रास्ट लिखने हैं तो प्लांट हाइट में एक टॉल था, एक डॉर्फ था। फ्लावर कलर में एक वॉयलेट और एक वाइट, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको डोमिनेंट वाले लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे आपको रेसिस्टिव वाले लिख के दे रहा हूँ। फ्लावर पोजीशन में एक था एक्सियल, एक था टर्मिनल। सीड कलर में अगर हम बात करेंगे तो येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव था। सीड शेप की अगर हम बात करेंगे तो राउंड डोमिनेंट था और रिंकल्ड रेसेसिव था। पॉड कलर में उल्टा हो जाएगा, सीड कलर का उल्टा, मतलब यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट हो जाएगा और येलो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। पॉड शेप की अगर हम बात करते हैं, सो पॉड शेप में आपको इन्फ्लेटेड डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होगा वो रेसेसिव हो जाएगा। सो इस तरीके से ये 7 कैरेक्टर्स में से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करने और यहाँ पर लिखने हैं जो आपको इजीली याद हो जाए बच्चों। ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा उतना ही लिखने का, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये लिख दिया। तो यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी 2 आपने उठाकर ढंग से लिख दिया बच्चों, तो आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेक्शन सी का है। सेक्शन बी से आपको बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है बच्चों, याद रखना। फटाफट से बढ़ते हैं। सेक्शन सी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 से। ये क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसे टाइप का एग्जांपल है जो नियो मेंडलिज्म में आता है, और यहाँ पर डोमिनेंस जो शो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो 50% होता है। 50% रेसेसिव वाला कैरेक्टर अपने आप को क्या कर लेता है, शो कर लेता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिराबिलिस जल्पा, और इसमें आपको वही चीज बोल रहा है, इफ अ रेड फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जल्पा प्लांट इज क्रॉस्ड with a white flower plant, what will be the phenotype of F2 generation? अब आपको यहाँ पर देखना है, देखो फ्लावर कलर लिया, फ्लावर कलर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सो फ्लावर कलर मिराबिलिस जल्पा के अंदर 2 होता है। एक होता है रेड जो कि डोमिनेंट है, और एक होता है व्हाइट जो कि रेसेसिव होता है। ये रेड डोमिनेंट है और व्हाइट क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन अब यहाँ पर होता यूं है कि ये वाला जो अपने को क्रॉस करवाना है उसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने को देखने मिलेगा। तो आपने होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, इसका क्रॉस करवा लिया होमोजाइगस रेसेसिव के साथ में, ले लिया आपने, ये क्रॉस करवा लिया। अब क्रॉस करवाओगे तो गैमेट्स पहले बनाने पड़ेंगे क्रॉस करवाने से पहले। अब गैमेट्स बनाएंगे कैपिटल R W W, ओके, ये गैमेट्स बन गए। अब इनको वही 13 23 14 24 वाला फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। फर्स्ट का पेयरिंग
थर्ड के साथ में कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ में लगाएंगे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ में लगाएंगे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। ये आपका क्या आ गया, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेल्फिंग करना है। ये आपको दिखने में कैसा दिखेगा, पिंक दिखेगा। क्यों पिंक दिखेगा, बिकॉज रेड कलर डोमिनेंट तो था लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था, आधा डोमिनेंट था। तो आधा व्हाइट वाले ने भी अपने आप को क्या कर लिया, अपना प्रेजेंस शो करवाया। अब यहाँ पे आप करवाओगे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू के साथ में। सो अब जब ऐसा क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पर भी गैमेट्स इसके प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। अब इसको जब आप क्रॉस कराओगे तो इसका क्रॉस कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ में कैपिटल आर, सेकंड का पेयरिंग थर्ड के साथ में कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। आपको सीक्वेंस नहीं भूलना, आपने किसको पहले रखा था किसको बाद में रखा था। फर्स्ट का पेयरिंग फोर्थ के साथ में करोगे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ में करोगे स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। अब अगर इसका आप रेशियो निकालोगे, मतलब देखने जाओगे कैसा दिख रहा है, ठीक है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फिनोटाइपिक रेशियो आपको देखना है। फिनोटाइपिक रेशियो देखना है तो मैंने क्या बोला, डोमिनेंस है, लेकिन कैसा डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट है, पूरा डोमिनेंस नहीं है। तो ये वाला फ्लावर आपको जो है वो कैसा दिखाई देगा, ये वाला आपको दिखाई देगा रेड, ये दोनों फ्लावर आपको दिखाई देंगे पिंक, और ये वाला फ्लावर जो है आपको दिखाई देगा व्हाइट। अगर आप रेशियो की बात करोगे तो रेशियो में आपको कौन कौन से फिनोटाइपिक रेशियो में आपको क्या क्या दिखाई देगा, रेड कलर दिख रहा है, आपको पिंक कलर दिख रहा है और आपको व्हाइट कलर दिख रहा है। ये 3 कलर दिख रहे हैं। रेड वाले कितने दिख रहे हैं आपको, 1, पिंक वाला आपको कितना दिख रहा है, 2, और व्हाइट वाला आपको कितना दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। तो ये 1:2:1 का क्या हो जाएगा, रेशियो आपका हो जाएगा। आपको इस तरीके से सॉल्व करके उधर पे क्या दिखाना है, रेशियो दिखाना है। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स पूरे, और इस क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे 1 मार्क, सॉरी ये नहीं, ये इधर पे। सो इस तरीके से आपको 3 मार्क क्या हो जाएंगे, यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। अब यही चीज़ आपको घुमा सकता है किसमें, इनकम्प्लीट से कोडोमिनेंस में लेके जा सकता है। तो कोडोमिनेंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दूसरा आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से होता है। मूव करते हैं अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 3 ही क्वेश्चन आए हैं, जो कि एक आया 2025 से, 2024 से और 2022 से। फटाफट से मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अभी हमने देखा उसको आपको एक्सप्लेन करना है एज इट इज। अगला है कोडोमिनेंस विद सुटेबल एग्जांपल। कोडोमिनेंस अभी ये आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये मैंने आपको अभी ये करके दिखाया, मिराबलेस जल्पा का इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस है ये। अब इसी के जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कोट कलरिंग कह सकते हो, जो कैटल्स होते हैं उसका। कोट कलरिंग कैटल्स की अगर हम बात करते हैं, कोट कलर, अब कोट कलर में आपको को डोमिनेंस देखने मिलता है, मतलब पहला ट्रेड जितना डोमिनेंट है उतना ही डोमिनेंट कौन सा होगा, दूसरा ट्रेड भी होगा। सो यहाँ पर इसके लिए 2 थे, एक है ब्राउन, या फिर आप ब्राउन की जगह पर बोल सकते हैं रेड, और एक है वाइट। ठीक है, रेड डोमिनेंट है तो आर, वाइट भी डोमिनेंट है, मतलब इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू, ऐसा क्रॉस करवाना है। अब इससे जब आप क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन, गैमेट्स निकालो अलग अलग, इसके भी गैमेट्स निकालो, कैपिटल डब्ल्यू। ओके, अब इसके वही सेम फॉर्मूला 13, 23, 14, 24, ये फॉर्मूला लगाओ आप। इस फॉर्मूला का लगाओगे तो आपको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, F1 जनरेशन आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल, ये मिल जाएगा। अब इसका आप सेल्फिंग कराओगे, अब सेल्फिंग कराओगे तो कैसे होगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस कराओगे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू के साथ में, तो आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं रोन, मतलब मिक्स होगा। ये क्या होगा, मिक्स इन द सेंस, जैसे या तो जो गाय भैंस है वो आपको कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का, उसके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस होंगे, या फिर व्हाइट कलर का होगा उसके ऊपर रेड कलर के पैचेस होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रोन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर अलग कैपिटल डब्ल्यू अलग, यहाँ पे भी सेम कैपिटल आर अलग कैपिटल डब्ल्यू अलग। अब इसको क्रॉस कराओ, सेम फॉर्मूला लगा के 13, 23, 14, 24 वाला फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट का पेयरिंग थर्ड के साथ में कैपिटल आर, सेकंड का पेयरिंग थर्ड के साथ में कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। सीक्वेंस नहीं बोलना है बच्चों, सीक्वेंस तोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है, फिर फर्स्ट का पेयरिंग फोर्थ के साथ में कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, सेकंड का पेयरिंग फोर्थ के साथ में कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर आप देखने जाओगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, जो कैटल होगा ये आपको दिखाई देगा रेड, ये आपको दिखाई देगा रेड, ये आपको दिखाई देगा ये दोनों रोन, और ये आपको दिखाई देगा व्हाइट। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। रेशियो की बात करोगे, फिनोटाइपिक रेशियो में अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखा, रेड आपको दिखा एक रोन, और आपको क्या दिख गया, एक व्हाइट दिख गया। तो रेड कितना है 1, रोन कितना है 2, और व्हाइट कितना है 1, तो इसका भी जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा सेम निकल के आएगा। ठीक है, हाँ, जीनोटाइपिक रेशियो में आपको पहले वाला से, इनकम्प्लीट वाले से डिफरेंस देखने मिलेगा।
फिर अगर हम बात करते हैं शो दी जीनोटाइपिक विद द हेल्प ऑफ चार्ट, अब यहीं पे आपने फिनोटाइपिक निकाल लिया, इसी का जीनोटाइप निकाल लो। जीनोटाइप आपको कितना देखने मिल रहा है, एक कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल डब्ल्यू और तीसरा आपको देखने वाला, ये सेम है तो लिखना नहीं है दोबारा, स्मॉल डब्ल्यू। अब इसको अगर आप काउंट करोगे तो काउंट करने पे क्या आएगा, 1:2:1, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। इधर पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी जीनोटाइप निकालना होगा ना, तो यहाँ पर अगर आप जीनोटाइप निकालेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इसका भी 1:2:1 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, इसका भी सेम हो गया। दोनों का रेशियो सेम है लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है अलग अलग बच्चों। तो इधर पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स और यहाँ पे भी आपको कितना मिल जाएगा, 2 मार्क्स। तो ऐसे 2-2 मार्क कर लोगे तो आपको कितना हो जाएगा, टोटल 4 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर का है जो कि है 2025 का बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, कह सकते हो कि 2024 का, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है बच्चों, क्रोमोसोम्स के डिसजंक्शंस की वजह से होने वाले या फिर क्रोमोसोम्स में होने वाले गड़बड़ी की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब अगला चीज जो यहाँ पर बोल रहा है दैट इज डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम में जीनोटाइप क्या होता है, 44+X0 हो जाएगा, फीमेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। तो ये टर्नर सिंड्रोम है। एक अगर हम बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है मेल को, इधर पे इसका जीनोटाइप हो जाएगा 44+XXY और यहाँ पर इसका मेल भी क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। सो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। अगर इतने चीज़ों को आपने फुल पॉइंट्स में लिख दिया तो आपके यहाँ से भी कितने कंफर्म हो गए, 4 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो 4 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। जेनेटिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते पढ़ते समय, भले जेनेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों। फिर आखिरी क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, सो आखिरी क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ इट डिफर्स फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। सो बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इफ यू टॉक अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, ये वाला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया था मेंडल के द्वारा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 जनरेशन में, कौन से जनरेशन में, F1 जनरेशन में आने वाले सभी प्लांट्स के कैरेक्टर्स जो होंगे वो कैसे होने वाले, डोमिनेंट वाले होने वाले। फर्क नहीं पड़ता आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो, डाई हाइब्रिड करवा रहे हो, ट्राई हाइब्रिड करवा रहे हो, जैसा भी करवा रहे हो, लेकिन F1 जनरेशन जो भी आएगा वो हमेशा कैसा होने वाला है, डोमिनेंट होने वाला है। ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन नियोमेंडलिज्म में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आने वाला जो पहला कैरेक्टर होता है F1 जनरेशन का, वो कैसा हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। मतलब वो डोमिनेंट तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, वो 50% डोमिनेंस शो कर रहा है और 50% रेसेसिव वाला कैरेक्टर अपने आप को क्या कर ले रहा है बच्चों, शो कर देता है। और आखिरी है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर क्या करते हैं, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इक्वल एक्सप्रेशन दोनों भी कैरेक्टर्स के देखने मिलते हैं। सो इस तरीके से कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होते हैं हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि मेंडल ने दिए थे, उनसे क्या करते हैं बच्चों, डिफर करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हमारा खत्म होता है। आप सभी अगर इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें ताकि आपको क्या फ्रेंड्स के भी नॉलेज जो है वो एनहांस हो सके। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। हम कोशिश करेंगे कि उस जो डाउट का सॉल्यूशन है हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बना करके आपको दे सके। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, टेक केयर, थैंक यू।